चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप मुझे जब भी आप देख रहे हैं। चलिए आज अपने लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने आपको ये बोला था सर अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था। मुझे लगता है क्या मैं हर दिन ये रिवाइज नहीं करवा के मैं इसका एक क्लिप बना के डाल दूंगा, अदरवाइज हर वीडियो आपका क्या होगा सर, बड़ा होते चले जाएगा। ठीक है ना बच्चा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ मैंने डिस्कस किया था। अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, उसके बाद फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है सर, इवेंट क्या होता है सर, उसके बाद आप लोगों के साथ मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, लिमिटेशंस डिस्कस किए थे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या किसको बोलते हैं वो डिस्कस किए थे सर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है सर, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। मैं इसका अभी मैं पूरा रिवाइज नहीं करवाता हूँ, मैं इसका एक वीडियो बना के मैं क्या करूँगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करवा दूँगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो क्या होगा सर, अननेसेसरी आपका बड़ा होते चले जाएगा हर एक वीडियो। ठीक है बच्चा। चलिए अपने लोग सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट किए थे सर क्या, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ पिक्चर बना के मैंने समझाया था। चलिए आज इसको हम लोग एक बार जरूर हम लोग रिवाइज करेंगे सर। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बोला था सर, आपका एक बिजनेस है और ये आप है सर। ठीक है, क्या हुआ था, जो बिजनेस का मालिक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, अकाउंटिंग टर्म में प्रोप्राइटर सर। आप क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं सर, हाँ या नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, कैपिटल। और सिर्फ पैसा लगाने को ही कैपिटल नहीं, देखिए आपने चेयर भी बिजनेस में लगाया था, इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे सर, कैपिटल बोलेंगे सर। ठीक है, चलिए फिर देखिए आपको इमरजेंसी था, आपने अपने लिए पैसा उठा के ले गए थे घर, तो इसको क्या बोलेंगे सर, ड्रॉइंग्स। ठीक है बच्चा। चलिए देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए मैंने बोल दिया था प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है सर, ड्राइंग्स क्या होता है, गुड्स किसको बोलते हैं सर, परचेज किसको बोलते हैं, सेल्स किसको बोलते हैं। मैं एक एक करके आपको अभी रिवाइज करवाता हूँ। अभी मैंने बोला सर प्रोप्राइटर क्या होता है सर, प्रोप्राइटर क्या होता है सर, ये ओनर होता है, मालिक होता है, जो क्या करता है सर, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और ये मैनेज करता है सर बिजनेस को, और रिस्क को भी ये बियर करता है और रिवॉर्ड भी। ठीक है, कैपिटल क्या होता है सर, ये मालिक के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है सर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बोलिए एक बार, ओनर्स इक्विटी भी हम लोग बोलते हैं। फिर अपने लोग क्या देखा था बच्चा, बोलो एक बार, ड्राइंग्स किसको बोलते हैं सर, यहाँ पे क्या करता है मालिक, अपने पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज के लिए पैसा बिजनेस से उठा के लेके जाता है सर। ठीक है, और ये क्या करता है बच्चा, ड्राइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देता है सर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गुड्स का डेफिनेशन भी मैंने आपको बोला था, क्या बोले थे, ये फिजिकल आइटम है सर, ये क्या करते हैं, बिजनेस परचेज करता है या फिर मैन्युफैक्चर करता है, किस लिए सर, सेल करने के लिए सर। फिर मैंने आपको क्या बताया था सर, परचेज बताया था, याद होगा शायद आपको सर। परचेज क्या होता है सर, हम लोग गुड्स जो खरीदते हैं उसको किस लिए खरीदते हैं सर, रीसेल करने के लिए, या फिर गुड्स जो बनाते हैं उसको किस लिए बनाते हैं सर, मेरे को बोलिए एक बार बच्चा, बेचने के लिए बनाते हैं। ठीक है सर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था सर, देखिए कार बना रहे हैं हम, किसको बेचना है सर, कस्टमर को। तो कार बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगेगा सर, टायर लगेगा, पेंट लगेगा सर, स्टील लगेगा, प्रेस मशीन लगेगा, बहुत सारा सामान लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चा, गुड्स बोलेंगे। और अल्टीमेटली हमको क्या बन जाएगा, बोलो एक कार बनेगा, और इस कार को क्या करेंगे सर, हम कस्टमर को बेचेंगे सर। ठीक है, इससे आपको सेल का भी आपको पता चल गया था क्या होता है, सेल क्या होता है, बोलिए बच्चा, क्या बिजनेस किसको बेचता है सर, कस्टमर को, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था सर। कोई दिक्कत था बच्चा यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले देखिए मैंने परचेज और सेल्स लिखवाया था, अगले क्लास में डिस्कस भी किया था, तो आज हम क्या करते हैं ना, तो हम परचेज रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे बच्चा, परचेज रिटर्न से। आप एक काम करिए, मेरे साथ साथ आप लिखते भी रहिए तो आपको ज्यादा हेल्प होगा बच्चा। ये एग्जाम के पहले आप एक कॉपी नोट्स रहने से क्या होता है, क्या आपको ज्यादा हेल्प लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल वर्ड में मैं लिखवाता हूं ताकि आपको क्या रहे, याद भी हो जाए। ठीक है, आइए चलिए लिखिए परचेज रिटर्न। ठीक है, सबसे पहले इसको जब हम लोग को ज्यादा प्यार आता है ना बच्चा, तो इसको हम लोग एक और नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं। कौन सा नाम से भैया, आइए लिखिए मेरे साथ साथ, इट इज ऑल्सो known
एज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अब लिख लीजिए और दो शब्द परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, आइए लिखिए। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न, गुड्स परचेज मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है ना बच्चा, एनी रीजन, एनी रीजन, क्या क्या कारण हो सकता है सर, आप एक बार सोच के बोलिए मेरे को। भैया गुड्स क्या हो सकता है, बोलो एक बार। डिफेक्ट हो सकता है सर, तो लिखिए एक बार डिफेक्टिव। और क्या हो सकता है सर, डैमेज हो सकता है सर, डैमेज हो सकता है सर, हाँ सर। और क्या सब हो सकता है सर, रॉन्ग इन क्वांटिटी हो सकता है, आपने मंगवाया था 5 किलो, आ गया सर 3 ही किलो, हाँ कि नहीं, हाँ सर, हो सकता है ऐसा सर। और क्या हो सकता है सर, आपने मंगवाया बट आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, तो आप अनसेटिस्फैक्ट्री के कारण भी क्या करते हैं, आप लोग रिटर्न कर देते हैं सर, हाँ कि नहीं बच्चा, हाँ सर करते हैं सर। आप बोलिए ना, आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, और क्या है बोलो एक बार, मिंत्रा पे करते हैं। जब आपको पसंद नहीं होता तो आप क्या करते हैं, उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं सर। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, ये पेन आपने खरीदा था, ठीक है, ये पेन आपने जब खरीदा आपको दिखा नहीं अब, या फिर जब ऑनलाइन से मंगवाए तो आप देखें कि इस पेन का ये कैप क्या है, टूटा हुआ है, तो आप क्या करिएगा, रिटर्न करिएगा सर। या फिर ये पेन जब आया आपके घर में, आप देख रहे हैं इसका इंक जो है ना ये चल नहीं रहा है, तो आप क्या करिएगा, बोलिए बच्चा, आप रिटर्न कर दीजिएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, परचेज रिटर्न सर। चलिए नेक्स्ट भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सर। और एक अगले दिन मैंने आपको बता के गया था सेल्स, तो आज हम इसको सेल्स रिटर्न को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखिए, अच्छा सेल्स रिटर्न पहले क्या होता है आपके साथ मैं दो शब्द में एक बार बोलता हूं। मेरे को एक बात बोलिए, कोई भी सामान आप मान के चलिए, ये पेन आपने बेचा, ठीक है, एक कस्टमर को, राम को आपने ये पेन बेच दिया। अब क्या हुआ, इसमें भी क्या हो गया बोलिए बच्चा, खराबी कुछ आ सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, डैमेज हो सकता है, पसंद नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो राम ने आपको फिर से आके क्या किया, आपको सामान दे के चला गया, तो ये क्या हो गया, मैंने सेल किया था बट वो क्या हो गया, फिर से रिटर्न हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इस पे भी हम लोग दो शब्द लिख लेते हैं, आइए। जैसे हमने परचेज रिटर्न को प्यार से हमने क्या बुलाया था, बोलो बच्चा, रिटर्न आउटवर्ड, तो सेल्स को भी हम लोग थोड़ा सा प्यार से क्या बुलाएंगे, रिटर्न इनवर्ड। तो लिख लीजिए एक बार, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ठीक। दो शब्द और इस पे थोड़ा सा ऐड करते हैं बच्चा, हाँ भैया करिए, ऐड करिए, ठीक है, करते हैं, आओ लिखो। व्हेन गुड्स सोल्ड बाय अ बिजनेस आर रिटर्न्ड by the customer, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे मैंने आपको दिखाया था ना, ये कार बेच के कस्टमर को मैंने बेचा, तो ये तो आपको रिटर्न भी तो कर सकते हैं ना, कार में कुछ डिफेक्ट हो गया हो, ऐसा हो कार का टायर ठीक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है इसके इंजन में कुछ खराबी आ गया हो, तो आपको तो वो रिटर्न करके जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर रिटर्न करके जाएगा सर, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत बच्चा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में कोई भी आपको दिक्कत है तो आप आराम से मेरे को पूछ सकते हैं सर, ठीक है। चलिए सर, हाँ सर पूछ सकते हैं। अच्छा चलिए अब एक देखिए, एक आज फिर से एक हमने एक डायग्राम बनाया है, अब देखिए ध्यान से। पहले हम इस डायग्राम को हम एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे, फिर आपके साथ हम क्या करेंगे, इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगा सर, ठीक है सर। किन सब का मतलब अभी आपको हम एक बार पहले ये स्टोरी आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा सर, ठीक है। आप मेरे को एक बात बोलिए, आप देख पा रहे होंगे इधर पे एक इंसान बना हुआ है, इधर पे बहुत सारा इंसान बना हुआ है,
ठीक है, और ये क्या है सर, बिजनेस है। तो हम यहाँ पे ऊपर में एक बार लिख देते हैं सर, ये क्या है सर, बिजनेस है सर, ये क्या है सर, बिजनेस है। आप मेरे को बताइए इस बिजनेस का ओनर कौन है सर, इस बिजनेस का ओनर आप है, ठीक है, इस बिजनेस का ओनर आप है। आप ये जो छोटा छोटा ये जो डब्बा आपको दिख रहा होगा, ये आपका गुड्स है सर, ये सामान है सर। आप मेरे को बोलिए ये सामान क्या आप किसी से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? हाँ सर, खरीदते हैं सर, ठीक है। अब समझिए बात, ये जब सामान आप खरीदते हैं ना सर, आजकल बिजनेस ऐसा होता है सर, आप कुछ सामान को जब खरीदते हैं, मान के चलिए ये दो पेन खरीदते हैं, तो ये जब दो पेन खरीद रहे हैं ना, तो आप इस ऐसा भी हो सकता है ये 2 पेन का पैसा अभी आप पे नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, सामान को दुकान में अपना आप ले आके रखते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बोलिए ये पेन का जो पैसा आप इंसान को नहीं आप दिए, ये आपका नाम याद रखेगा कि नहीं रखेगा? हाँ सर, ये नाम मेरा याद रखेगा। तो ये कौन हो गया सर, मेरे लिए क्रेडिटर, ठीक है। आपने एक, फिर से मैं पूरा स्टोरी बोल रहा हूँ, ये पेन आपने इनसे खरीदा, ये पेन आपने इनसे खरीदा है, तो आप मेरे को बोलिए ये पेन जब आप खरीद रहे हैं, आप इनको पैसा नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, आप इनको पैसा नहीं पे करें, तो ये तो आपका नाम याद रखेगा, हाँ इनको पैसा देना है। तो ये कौन हो जाएगा, ये इंसान कौन हो जाएगा सर, ये इंसान आपके लिए सर क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, समझ में आया। अब समझिए बात, आप यहाँ पे बिजनेस में पेन लाके आप रख दिए दुकान में, ये सब क्या करते हैं बोलिए, आपसे ये पेन खरीदते हैं। ऐसा है क्या, ये पेन जो खरीदते हैं आपको कुछ पैसा दे देते हैं और कुछ पैसा बोलते हैं क्या, हम आपको भैया धीरे धीरे आपको देंगे। आप बोलते हैं हाँ भैया ठीक है, तो आप भी इनको याद रखिएगा ना? हाँ सर, इनको याद रखना है। तो ये कौन हो जाएगा सर आपके लिए सर, डेटर सर। मतलब ऐसा सिंपल बोले कि आप जिससे आप पेन उधारी में खरीद रहे हैं सर, वो हो जाएगा सर क्रेडिटर। आप जिसको सर पेन बेच रहे हैं उधारी में, वो क्या हो जाएगा सर आपके लिए, डेटर। कोई भी दिक्कत है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, पहले हम आपको डेटर आपको हम लिखवा देते हैं, फिर इसके बाद एक और लिखवाएंगे, फिर हम क्रेडिटर आपको लिखवाएंगे। पहले आपको डेटर लिखवाते हैं, आइए चलिए। बहुत अच्छा है सर, डेटर आप लिखिए, 2 शब्द, ज़्यादा नहीं। अपने लोग का ये पेटेंट वर्ड रहेगा, 2 शब्द, आइए लिखते हैं। आइए चलिए, जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डाउट हो मुझे आप रोकिएगा सर, हाँ आप बोलिएगा हाँ भैया यहाँ पे थोड़ा डाउट है, एक बार और क्लियर कर दीजिए मुझे, कर देंगे बच्चा। आइए आराम से आप पहले आप लिखिए डेटर। भैया ये तो डेप्टर लिखा हुआ है भैया, नहीं बच्चा, वो बी जो है वो साइलेंट है सर, बी जो है सर वो साइलेंट है सर। हाँ सर ठीक है, चलिए लिखते हैं। आइए एकदम एक सिंपल पहले मैं लिखवाता हूं, फिर आपको और 2 शब्द लिखवा देंगे। क्या है सर, कस्टमर who has to pay money to the business, ठीक है। अब भैया थोड़ा और डिटेल में थोड़ा लिखवाइए ना। हाँ लिखवाते हैं, लिखिए आप मेरे साथ। डेटर्स रिप्रेजेंट those person who owes money to the business, for goods and service, या और कर दीजिए आप इसको, और सर्विसेज, परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में लेके जाते हैं ना बच्चा, हाँ कि नहीं, इसीलिए मैंने क्या लिखा, क्रेडिट, ठीक है। जैसे देखियो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये क्या है बच्चा, ये आप सामान इससे खरीदते हैं, यहाँ पे आपकी दुकान में आता है, फिर आप सामान क्या कर रहे हैं, आप इनको बेच रहे हैं, आप सामान 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 इनको बेच रहे हैं। ये सब कौन है सर आपके लिए, ये सब सर डेटर है सर हमारे लिए, ठीक है। कोई भी डाउट बच्चा डेटर पे बोलो एक बार।
नहीं भैया कोई भी डाउट नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे बच्चा। चलो, इस डेटर से ही ना बच्चा एक और शब्द मेरा आता है सर, इस डेटर से ही मेरा एक और शब्द आता है सर। क्या शब्द आता है भैया, थोड़ा बोलिए एक बार। बिल्स रिसीवेबल। क्या आता है बच्चा? बिल रिसीवेबल। भैया बहुत भारी भारी वर्ड बोल रहे हैं आज, हम एकदम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, एकदम आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक बात बताइए बच्चा, हम लोग क्या करते हैं, सामान बेचते हैं? हाँ सर बेचते हैं। अगर यही चीज आप मेरे को एक बार बोलिए, आप डेटर को क्या ऐसी बोल दीजिएगा, हाँ तुम लेके चले जाओ सामान, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कुछ बोलिएगा नहीं। अगर इन फ्यूचर आपको पैसा ना दे तो आपको तो सिक्योरिटी चाहिए ना। हाँ सर सिक्योरिटी चाहिए, तो आप क्या करिएगा, आप ध्यान से मेरे साथ एक बार लिखिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको हेल्प होगा डायग्राम के थ्रू। आप लिख लीजिए पहले एक बार, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या है बच्चा? रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ डेटर प्रॉमिस करता है। क्या करता है? प्रॉमिस करता है टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू द बिजनेस on a future date। ठीक है, अब समझाते हैं एक डायग्राम के थ्रू। आप एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार हम डायग्राम के थ्रू आपको इसको समझाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, और क्लियर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पॉज करके आप लिख लिए होंगे। ठीक है बच्चा, ओके सर। आइए, ये जो आप इनको जो सामान बेच रहे थे ना सर, ये डेटर को, तो आप मेरे को बताइए एक बार, आप इनको क्या बोल के ऐसी दे दिए होंगे? नहीं सर ऐसी तो नहीं दिए होंगे सर। तो आप क्या किए होंगे, सुनिए ध्यान से। आपने यहाँ पे इनको बोले होंगे एक पेपर लो, उन्होंने लिया, और आप बोले होंगे इस पेपर पे आप क्या करो सर, पूरा लिख के दो मेरे को सिग्नेचर के साथ। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं ये डेटर आपसे कितने का सामान लेके गया सर? 50,000 का सामान। कितने का सामान लेके गया सर? 50,000 का। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और उन्होंने बोला आपको 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे सर। हाँ सर 2 मंथ्स के बाद करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने अपना एक साइन करके आपको दे दिया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर इन फ्यूचर डेट ये आपको पैसा नहीं पे करते हैं तो आप क्या करिएगा, इसको लेके आप लीगल एक्शन भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत सर? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए वेरी गुड बच्चा, अब आपको बिल्स रिसीवेबल क्लियर हुआ होगा। देखिए मैंने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है सर। डेटर क्या करता है, प्रॉमिस करता है हम फ्यूचर डेट में आपको सर पैसा देंगे। तो आप बोलिए मेरे को, क्या ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है सर? हाँ सर ये रिटन डॉक्यूमेंट है सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, हमने आपसे 50,000 का सामान लिया भैया, 2 महीने के बाद आपको हम पेमेंट करेंगे, और उन्होंने क्या किया, अपना सिग्नेचर करके दे दिया सर। वेरी गुड, यहां तक क्लियर है बच्चा? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे, अब मेरे को क्या करवाना है बच्चा, क्रेडिटर किसको बोलते हैं सर? कहीं पे भी आपको अगर लगे ना बच्चा मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो आप मुझे बोल सकते हैं, भैया थोड़ा सा अगर स्लो समझाइए तो और बेहतर है। आप मुझे करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप नहीं करवा सकते, आप करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ना 1 लाइन का स्पेस मेरे को और रख के आप लिखिएगा। ठीक है क्रेडिटर, हाँ भैया 1 लाइन का स्पेस रखेंगे सर। चलिए क्रेडिटर भी पहले एक बार लिखवा दें, फिर एक बार हम आपको समझाएंगे। हाँ सर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए लिखिए, क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म to whom the business owes money।
ओज मनी फॉर गुड्स और सर्विस, फॉर गुड्स और सर्विस, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज ऑन क्रेडिट, उसको क्या बोलेंगे सर? क्रेडिटर। मैंने अभी आपको बताया, आप क्या करते थे बोलिए, ये पेन खरीदते थे भैया, पेन बनाने का आपका पेन का बिजनेस था, तो इनसे आप पेन खरीद के ले आते थे, आप उधारी में लाते थे, तो ये आपका नाम तो याद रखेंगे। हाँ भैया, तो इनको क्या बोल देंगे हम सर? क्रेडिटर। देखिए वही क्रेडिटर। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जिस तरीके से आप डेटर से आप क्या करते थे, एक चिट्ठी लिखवाते थे ना? हाँ भैया चिट्ठी, बहुत अच्छा बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? क्रेडिटर भी हमसे क्या करेंगे, जब हम उधारी पे सामान लेके आएंगे ना, तो क्रेडिटर भी हमको बोलेंगे कि आप एक काम करिए, आप मेरे को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दीजिए, क्या आप मेरे से 40,000 का क्या किए, सामान खरीदे हैं, आप मेरे को 2 मंथ के बाद क्या करिएगा सर? पे करिएगा, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक सिग्नेचर करके दीजिए सर। हाँ कि नहीं? हाँ सर बोलेगा। चलो तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बिल्स पेबल भी लिखते हैं सर। आइए लिख लीजिए मेरे साथ 2 शब्द, बिल्स पेबल। क्या होता है सर? लिखिए, अब बिल पेबल, अब बिल पेबल is a written document, is a written document containing the business promise to pay a specified amount, a specified amount to a creditor, to a creditor on a future date, on a future date। ठीक है बच्चा? हाँ भैया ठीक है। मैंने आपको बोला था सर कि आप यहाँ पे एक लाइन का स्पेस रखिए, मुझे कुछ और भी लिखाना है। अच्छा ठीक है, आप या तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप वहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ठीक है? हाँ सर, अब हम वहीं पे लिखते हैं। आइए लिखिए, लिख लीजिए एक बार, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये भी एक टर्म आएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल। तो इस पे क्या आएगा सर? डेटर भी आ जाएगा सर, और बिल रिसीवेबल भी आ जाएगा सर। ठीक है? हाँ सर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप ना बच्चा यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, जहां पे आपने बिल्स पेबल लिखा उसके नीचे ट्रेड पेबल। भैया ट्रेड पेबल क्या है भैया? अभी मैंने अभी बोल के गया था सर, ट्रेड रिसीवेबल। यहां पे आप लिखिए क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, बिल पेबल। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? हाँ भैया क्लियर। एक बार मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा दूं आपको। भैया परचेज रिटर्न क्या होता था भैया? जिसको हम लोग क्या करते थे, खरीदे थे भैया, बट कुछ क्या हो गया, उस पर डिफेक्ट हो गया या डैमेज है या रॉन्ग क्वांटिटी आ गया, उसी को क्या बोलेंगे सर? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी देखिए उसी वही है। अच्छा, परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या है सर? इसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? रिटर्न इनवर्ड। और ये भी क्या है बोलिए? व्हेन गुड सोल्ड बाय अ बिजनेस आर रिटर्न बाय द कस्टमर। जब कस्टमर हमको क्या करता है, सामान रिटर्न कर देता है, मे बी डिफेक्ट है, मे बी डैमेज है, मे बी गलत क्वांटिटी, मे बी अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया सर? डेटर किसको बोलेंगे, क्रेडिटर किसको बोलेंगे? मैंने बोला आप सामान जिससे भी उधारी पे खरीदते हैं ना सर, वो क्या होगा? वो क्रेडिटर होगा। और आप सामान जिसको भी आप क्या करते हैं, उधारी पे बेचते हैं सर, वो उसको क्या बोलेंगे सर? डेटर बोलेंगे।
भैया बिल्स रिसीवेबल भी अभी आपने बोला, हाँ भैया, जब भी आप सामान डेटर को बेचते हैं सर तो उससे क्या करते हैं आप, एक क्या करते हैं बोलिए, चिट्ठी लिखवा लेते हैं। क्या तुम एक चिट्ठी लिखो, नहीं तो कल अगर नहीं दोगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो ये चिट्ठी क्या करिएगा आप, कोर्ट में भी आप लेके जाके उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं सर। मैं इसमें 50,000 में भी वो आपको 2 महीने के बाद दे तो वो लिखेगा 2 महीना और अपना एक साइन करेगा सर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर, बिल्स रिसीवेबल। इसको शॉर्ट में ना हम लोग BR भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इनसे चिट्ठी लिखवाए थे तो क्रेडिटर भी आपसे क्या करेगा सर, चिट्ठी लिखवाएगा। आपने उससे सामान 40,000 में लिया था, सब 2 महीने के बाद दीजिएगा और अपना एक सिग्नेचर करिएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, बिल्स पेबल, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, BP बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने आपको क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल में सर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों ऐड होता है सर। इसी तरीके से सर ट्रेड पेबल में क्या होता है भैया, क्रेडिटर और बिल्स पेबल होता है भैया, ठीक है बच्चा। कोई भी यहां तक डाउट आप आराम से पूछ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज को और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है आप आराम से मेरे से आप पूछ सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही सर, चलो टाटा बाय बाय।